एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बच्चे तो सो रहे हैं अभी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं और हस्बैंड अभी उठे हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। और कल तो इतनी बारिश हुई सैटरडे को, मतलब इतनी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और उसके बाद ना फिर बारिश ना रुक गई थी, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक बारिश जो थी वो रुक गई थी। तो जब बारिश हो रही थी ना तो हम लोग फिर हमारा जो मार्केट जाने का जो प्रोग्राम था ना वो कैंसिल कर दिया था हमने। और दूसरा रीज़न ये था ना कि मतलब जैसे ही हस्बैंड हॉस्पिटल से आए ना उसके बाद फिर हस्बैंड के पास में हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था कि उनको ना वापस से मतलब हॉस्पिटल जाना है। तो वापस से हॉस्पिटल इस वजह से गए थे क्योंकि वैसे तो सैटरडे को हॉस्पिटल में ना डॉक्टर्स नहीं आते हैं, लेकिन कल डॉक्टर आए थे क्योंकि मंडे को, ये जो कमिंग मंडे आ रहा है ना, तो इसमें दीदी का मतलब ऑपरेशन की डेट दे रखी है। मतलब आज तो संडे हो गया, मतलब कल जो मंडे है उसमें मेरी सिस्टर इन लॉ के ऑपरेशन का डेट दे रखा है। तो ऑपरेशन से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना उनको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो फिर यहाँ से हस्बैंड चले गए थे और वहाँ से ना फिर मेरे जो बड़े वाले जेठ थे वो भी हॉस्पिटल पहुँच गए थे। तो फिर हॉस्पिटल से वो आए, हॉस्पिटल से आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, हम लोग सो गए थे। बस अभी जस्ट मैं उठी हूँ, बस हस्बैंड चाय लेने के लिए गए हुए हैं और देखते हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते कि हम लोगों को और कितना दिन लगेगा। तो अभी हस्बैंड गए हैं चाय लेने के लिए और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, बस चाय वगैरह पियेंगे। सुबह से यहाँ पर ना बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और बारिश मतलब रात के 9:30-10 बजे तक बारिश चली थी यहाँ पर। लेकिन मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से नोटिस की है कि यहाँ पर चाहे जितनी भी मतलब ज़ोरों से बारिश हो जाए ना, जितने दिन भी बारिश हो जाए, कभी भी पानी जो है ना वो रोड पे रुकता नहीं है। मतलब बिल्कुल भी कीचड़ वगैरह नहीं होता है रोड पे और जितना भी बारिश का पानी होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो धूप जो है अभी अच्छी खासी निकल के आ गई है। मतलब कल इतनी बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद धूप आज बहुत अच्छी निकल के आई है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे ही होता है, मतलब जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है और उसके बाद ना धूप भी इतनी तेज़ निकलती है कि टंकी में रखा हुआ जो पानी होता है ना वो भी गर्म हो जाता है। तो चलिए जी, बस यही अपडेट देनी थी कि मंडे को दीदी का ऑपरेशन होना है, ठीक है। और आगे आगे जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग 10:30-11 बजे निकल चुके थे गेस्ट हाउस से नंदनकानन जू देखने के लिए। तो नंदनकानन जू भी मैं यहाँ पर सेकंड टाइम पे आ रही हूँ। उस टाइम पे आधे 2.5 या 3 साल का रहा होगा। तो हस्बैंड के साथ में दोनों बच्चों को लेकर आई थी। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं नंदनकानन और हमारे साथ में आया है मेरे जो बड़े वाले जेठ का बेटा है ना, वो साथ में उसका फ्रेंड और हम लोग आए हैं। तो वैसे तो देखिए भुवनेश्वर में ना बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन वही है कि हम लोग ना बच्चों को कहीं पर घुमा कर नहीं लेके आ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब हम लोग घूमने के पर्पज़ से नहीं आए हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों को थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है ना, तो हम बच्चों को इधर उधर घुमा कर ले आते हैं। तो बच्चों ने ना 2-3 दिन से मतलब ज़िद पकड़ के रख ली थी। जब से बच्चे चंद्रभागा देखकर आए हैं ना, तब से बच्चों ने ना ज़िद पकड़ ली थी कि पापा हमें ना नंदनकानन जू लेकर जाओ। तो हमने सोचा कि चलो आज ना बच्चों को थोड़ा सा नंदनकानन जू घुमा कर लेकर आ जाते हैं। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं नंदनकानन जू और आज का जो मौसम था ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था और ना हल्की हल्की ना बूंदाबांदी भी यहाँ पर उस टाइम पे हो रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए संडे का दिन था ना और संडे के दिन देखिए यहाँ पर जो लोग हैं ना पूरी फैमिली के साथ में आते हैं और इतनी भीड़ रहती है ना इस जगह पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ज़ू वगैरह में ना सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कुछ पसंद आता है ना, तो वो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स वगैरह देखना। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स वगैरह देखने के लिए ही जा रहे हैं। तो रास्ते में ना यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह बनाए हुए थे, तो बच्चों ने यहाँ पे झूला वगैरह झूला और इस तरह की गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी जो कि आपको पूरा ज़ू ना इस गाड़ी में बैठ के दिखाएगी। लेकिन सच बताऊँ ना, ज़ू को अगर देखना है ना तो मतलब घूम घूम कर देखो, तभी ज़ू देखने का ना मज़ा आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहुँचे भालू को देखने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो भालू था ना वो घास खा रहा था। तो यहाँ पर ना मुझे ना इस
ऐसी वीडियो में ना मेरे को सच में समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसी वीडियो में मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। इसलिए कई कई जगह पे ना मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर दिया है और कहीं कहीं पर मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया है। तो फिलहाल आप नंदन कानन का जो जू है ना उसको एंजॉय कीजिए। वाइल्ड डॉग है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। तो यहाँ पे देखिए फिर से बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। मतलब हम लोग जब नंदन कानन पहुंचे थे ना तो उस टाइम पे सिर्फ बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई है। तो कहीं कहीं पर हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दी। और यहाँ पे देखिए शेर बैठा है यहाँ पर। तो बारिश की वजह से ना हमें कुछ भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। जो जो चीज़ हम लोगों ने देखा वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हम लोग ना नंदन कानन घूम रहे हैं और बारिश में घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत जोरदार से बारिश, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। हाँ? नहीं आदि तुम्हारे जैसा कम कम खाता है, एक ही टाइम खाता हो। ये घास फूस खा रही कैसा शेर नहीं है? अरे उधर से शेर आ रहा है बड़ा। यहाँ पर ना इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई थी कि ना हम लोगों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पूरा भीग चुके हैं बारिश में, पूरे बारिश में भीग के हम नंदन कानन का जू है उसको घूम रहे हैं। आदि पूरा भीग चुका है और साथ में जो लोग आए हैं वो भी पूरे भीग चुके और हम लोग भी पूरे भीग चुके हैं। और इस बारिश में ना कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी जा रहे हैं, देखते हैं आगे कुछ मिल जाए और देखने के लिए। टाइगर अच्छी। हाँ कहाँ कुछ है? वाइट टाइगर है। तो अभी बारिश जो है ना वो रुक चुकी है, लेकिन बारिश ने ना सच में जू देखने का जो मज़ा था ना वो पूरा किरकिरा कर दिया था। क्योंकि ना कहीं कहीं पर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, फिर एकदम से बंद हो रही थी, फिर मतलब शुरू हो रही थी, फिर बंद हो रही थी। मतलब इस तरह से मतलब पूरा रास्ता चलता रहा। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं मगरमच्छ को देखने के लिए। और इतने सारे मगरमच्छ यहाँ पर ऐसे पड़े थे जैसे कोई पत्थर पड़ा रहता ना, बिल्कुल बिना हिले डुले ये सारे मगरमच्छ यहाँ पर पड़े हुए थे। और उसके बाद ना फिर यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ पर जिराफ देखने के लिए। और इसकी गर्दन देखिए, मतलब इतनी लंबी इसकी गर्दन है ना कि पूछिए मत। तो यहाँ पे देखिए कितना लंबा यहाँ पर उस जिराफ की गर्दन है। और यहाँ पे देखिए एक बाघ घूम रहा था और ये बाघ ना जब इस हमारी तरफ आ रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना हमारी ओर आ रहा है और एकदम से ना जंप लगा देगा। यहाँ पे देखिए फिर से बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह पर रुक के हाथी को देखा था। तो यहाँ पर हाथी के दो जोड़े थे, एक मेल था एक फीमेल था। उसके बाद ना एक बहुत बड़े पेड़ में ना, पेड़ों के बीचों बीच में ना मुझे एक पीकॉक बैठा हुआ दिखाई दिया। तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर खड़े होकर बना ली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के सांपों को देखने के लिए। तो सच बताऊँ ना, सांपों को देखकर ही ना मेरे मतलब अजीब अजीब सा मेरे ना बदन में होने लगता है। मतलब एक झिरझिरी से मतलब होनी शुरू हो जाती है। सांपों को देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन आती है सच बताऊँ तो यहाँ पर ना आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, पतले से पतले, मोटे से मोटे बहुत तरह के यहाँ पर ना आपको सांप देखने को मिलेंगे। और सच में सांप को देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ये सांप जब मतलब घूम रहा था ना शीशे के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि शीशे के अंदर से ना मतलब ये बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब इस तरह से मेरे को ना डर लगता है सांपों को देखकर। तो भुवनेश्वर का ये जो नंदन कानन जू है ना ये आज भी वैसे ही है जैसे मैंने 4-5 साल पहले देखा था इसको। इसमें ना ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया है। ये जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। इसमें बिल्कुल भी मतलब चेंजिंग आया ही नहीं है। जैसे कि हम लोग नई नई चीज़ें देखते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को चेंज दिखाई देता है, पर नंदन कानन का जू मुझे आज भी वैसे ही लगा जैसे मैंने उस टाइम पे मैंने देखा था।
और यहाँ पे देखिए मतलब इतना लंबा और इतना मोटा सांप ना, मतलब आदि और पूजा तो इसको देख के इतना खुश हो रहे थे, लेकिन भाई इसको देख के ना मेरे को इतनी ज़्यादा घिन और इतनी ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कम से कम हम लोगों ने ना ज़ू में 4 से 5 घंटे हमने बिताए होंगे, मतलब पूरा ज़ू हम लोगों ने देखा है घूम घूम के। और इतनी बुरी तरह से हम लोग थक गए थे, स्पेशली मतलब आदि तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। लेकिन वही था कि जब ज़ू देखने के लिए आए थे तो सब कुछ तो हम लोगों ने देखना ही था। तो कभी बारिश में हम लोग ज़ू देखने के लिए निकल रहे थे, कभी बारिश जब रुक रही थी तब हम ज़ू देखने के लिए निकल रहे थे, क्योंकि बारिश तो मतलब हो ही रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी कभी कम हो रही थी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने पूरा ज़ू घूम घूम के देखा। और यहाँ पर तो कम से कम काफ़ी देर तक रुके थे, क्योंकि यहाँ पर ना आदि को देखना था हिप्पोपोटामस। तो ये जो हिप्पोपोटामस था ना, काफ़ी देर के बाद पानी से बाहर आया था, तब जाके आदि ने उसको देखा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे ना बंदर हम लोगों को दिखाई दिए थे, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर हिरन वगैरह देखे थे, बहुत सारे हिरन थे यहाँ पर। और उसके बाद ना फिर हम लोगों ने देखे थे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पक्षियाँ। तो यहाँ पर ना सच बताऊँ तो पक्षियों को देखने का ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रेज़ रहता है। मुझे पक्षियों बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा पसंद ना उनकी आवाज़ें मुझे को रहती है। मुझे इनकी आवाज़ ना इतनी अच्छी लगती है ना सुनने में। मतलब गेस्ट हाउस में मैं मॉर्निंग के टाइम पे छत के ऊपर जाती थी ना, तो मैं वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ सुनती थी ना मॉर्निंग के टाइम पे, तो इतनी अच्छी लगती थी। तो बस यहाँ पर भी ना तरह तरह के पक्षियाँ थे, और पक्षियों की आवाज़ इतनी मतलब अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की यहाँ पर आप लोगों को ना पक्षियाँ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ना एक बोलने वाला तोता भी था, जो कि मतलब जैसे आप बोलोगे ना सेम वैसे ही वो आपके साथ में भी बोलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो तोता। मतलब हम लोग उसके साथ में ना हाय हेलो कर रहे थे, तो वो भी हम लोगों के साथ में ना हाय हेलो कर रहा था, हाउ आर यू कर रहा था। तो सुनने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आदि भी काफ़ी देर तक ना उस तोते के साथ में बातें कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए वो तोता है यहाँ पर, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ना फिर हम लोग थोड़े से और आगे बढ़े, तो और आगे बढ़ने पर हम लोगों को फिर ऑस्ट्रिच मिले, और उसके बाद हम बस लोग हम निकल लोग गए थे बाहर बाहर की निकल रहे तरफ। हैं, बाहर निकल के देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं। खाओ खाओ तो खाओ बाहर खाओ। निकल के जिसको जो पसंद था उसने वो खाया। उसके बाद हम लोगों ने सबने आइसक्रीम खाई थी, और आइसक्रीम खाने के बाद ना हम निकले थे जहाँ पर हम लोगों की गाड़ी पार्क थी ना, तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली पार्किंग में से, और अब सीधा निकल रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कल है दीदी का ऑपरेशन। कल दीदी का ऑपरेशन होने वाला है, तो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमसे पहले ना मतलब मेरी नंदे और नंदों के तीनों बच्चे हॉस्पिटल पहुँच चुके थे दीदी को देखने के लिए। तो हम लोग भी पहुंच चुके थे, लेकिन कपड़े जो थे ना हमारे ऑलमोस्ट पूरे गीले थे।